नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। स्टॉक में ट्रेड करना है, निफ्टी बैंक तो मैंने वैसे ही अवॉइड किया हुआ है। और आज क्योंकि मार्केट का उसका क्लियर का डाटा कुछ नहीं है एंड दोनों तरफ के कॉन्ट्रैक्ट क्लोज नहीं है और कोई भी फ्रेश बाइंग और फ्रेश सेलिंग नहीं आ रही, तो मार्केट को वैसे भी मैंने उसको किया है। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताया है कि आपको इंडेक्स में ट्रेड मिले या ना मिले, लेकिन आपको स्टॉक में ट्रेड तो मिल ही जाएगा, क्योंकि हर स्टॉक का अलग अलग व्यू होता है, क्योंकि हर स्टॉक अलग अलग सेक्टर से होता है। इंडेक्स तो क्या है, बैंक निफ्टी मूवमेंट करेगा तो निफ्टी 50 मूवमेंट करेगा, फिर निफ्टी मूवमेंट करेगा, सब एक ही तरीके के होते हैं। लेकिन स्टॉक से मैं वादा करता हूं आपको कि 10 में से आपके 9 ट्रेड तो प्रॉफिट में जाएंगे ही जाएंगे। मैं क्यों कहता हूं बार बार, क्यों यही शब्द कहता हूं कि स्टॉक से पैसा कमाना इजी होता है। मींस स्टॉक में से जो डाटा होता है ऑप्शन चेन का, जो बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन का डाटा होता है, उसमें क्या होता है, ट्रैप हो जाते हैं हम, या तो डाटा फंस जाता है या तो बहुत जल्दी चेंजेस आ जाते हैं तो हम पकड़ नहीं पाते। लेकिन स्टॉक का जो डाटा होता है वो एक तरफा होता है। मींस अगर वो बुल है तो बुल तो बुलिश ही रहेगा, बेयर है तो बेरिश रहेगा। मैंने आपको कई बार बताया है कि मार्केट में 3 तरीके के स्टॉक होते हैं। एक होते हैं जो लास्ट तक मतलब स्मूथ बाइंग आते हैं, एक तरफा होते हैं, हाई लो लगाते हुए वो स्टॉक लास्ट तक ही बाइंग आएगा उसमें, ठीक है। एक स्टॉक वह होते हैं जो जाते तो हाई लो लगाते हैं स्मूथ, लेकिन कहीं से भी क्या होते हैं, रिवर्सल हो जाते हैं ऐसे। और एक स्टॉक होते हैं कि मार्केट ऊपर तो जाते हैं लेकिन बहुत ज्यादा मशक्कत करना पड़ता है। ऐसे आपको दिखेगा तो ये नीचे से ऊपर जाते हुए, लेकिन बहुत ज्यादा मशक्कत करना पड़ेगा। तो हमें किस तरह के स्टॉक से ट्रेड करने के लिए, इस तरीके के, इस तरह के ना मिले तो फिर इस तरीके के। तो मार्केट में ये सब, लेकिन हमें मिलेगा कैसे, हमें इसके समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि मार्केट में हमें ऑप्शन चेन में देखना क्या चाहिए। देखो, सबसे पहले मैं ये बताता हूं, जो बैंक निफ्टी का आप ऑप्शन चेन इंडेक्स देखते हो वो देखने का तरीका और स्टॉक देखने का तरीका अलग होता है। देखो, मैं इसलिए कहता हूं कि स्टॉक में ट्रेड करना आसान होता है। देखो, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, आप 20,000 कमाने के लिए आप अपने 12 घंटे देते हो, 12 घंटे 20,000 कमाने के लिए अपने 12 घंटे लाइफ के बेचते हो। लेकिन मैं कहता हूं अगर आप 3 महीने या 2 महीने अपने आप का काम कर लेते हो तो 20,000 बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप 2 घंटे में भी कर सकते हो। स्किल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज के टाइम पे अगर आपके पास स्किल है तभी आपके पास पैसे हैं। तो मैं कहता हूं अगर आप स्टॉक इंटरडे में 500 1500 इजी से कमा सकते हो, क्योंकि मार्केट में आपको उस पर डाटा रीड करना आ जाए बस। 10 में से 9 ट्रेड आपके सही जाएंगे ही जाएंगे। जो लाइफ के आपके 12 घंटे देके आप 20,000 में 12 घंटे दे रहे हो, तो मैं कहता हूं अगर आप सबसे ज्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो अपने लाइफ के 12 घंटे से सेविंग कर रहे हो, 10 घंटे आप अपने रोज की बचत कर रहे हो। टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे कीमती टाइम है। तो इसीलिए कहता हूं कि स्टॉक में, मैं कहता हूं स्टॉक में मुझे कोई भी स्टॉक होगा मैं एक बार देख के बता दूंगा। लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली मेरा कहने का मतलब है, देखो, जो चार्ट होता है ये आपका मॉनिटर का काम करता है, ठीक है। ये क्या करता है, मॉनिटर का काम करता है। आप सिर्फ इसमें ये पता कर सकते हो कि कहां से मार्केट गिर सकता है, क्या रिवर्सल कर रहे हैं मार्केट में यानी नहीं, ये सब नहीं पता कर सकते हो। मार्केट में एक सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हो, ये एक रेजिस्टेंस है। अब मार्केट इसको तोड़ के ऊपर जाएगा या मार्केट यहां से रिवर्स करके नीचे गिर जाएगा, ये पता करने के लिए आपको डाटा रीड करना आएगा। प्राइस एक्शन आपका एक वे है, सिर्फ एक रास्ता है कि अगर मुझे ऊपर जाना है, ऊपर का ट्रेड लेना है तो मुझे कैसे हो जाना है। एक वे है, सिर्फ सिर्फ क्या, एक वे है। नीचे जाना है कि ऊपर जाना है वो कौन तय करेगा, वो तय करेगा आपका डाटा, कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। लेकिन चलना कैसे वो आपको प्राइस एक्शन तय करता है। मैं कोई भी स्टॉक उठा के आपको, एक्साइड इंडिया है या स्कोट है, मुझे ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। एक्साइड इंडिया में भी कोई खास स्ट्रेंथ नहीं है, कोई खास ट्रेड नहीं है। जेएसडब्ल्यू स्टील है, जेके सीमेंट है, क्या इसमें मुझे ट्रेड लेना चाहिए। जेके सेकंड में बेरिश ट्रेड है लेकिन कहीं से भी रिवर्सल कर सकता है, तो इस चीज को हमें ध्यान देखना है कि जेके सीमेंट में ट्रेड लेना है लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, तो इससे अच्छा अवॉइड करना ज्यादा बेटर है। जेके सीमेंट में बेरिश है लेकिन कहीं से भी रिवर्सल कर सकता है। देखो, क्या मैंने चार्ट तो नहीं देखा, तो मार्केट में मैंने क्या बोला, बेरिश तो है लेकिन कहीं से भी रिवर्सल कर सकता है, यहां से भी रिवर्सल कर सकता है ऐसे। तो कंफर्मेशन लेके ट्रेड करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या बताया आपको, ऐसा क्या दिख जाता है, अरे आप डाटा ही तो रीड करो। ल्यूपिन है, ल्यूपिन में क्या ट्रेड बनता है, बेरिश है, 1600, 4,400, 5,000, 9,000, तो इसकी स्ट्रेंथ नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक है। यूपीएल है, यूपीएल में क्या है, सारे इस समय देखो बेरिश है, वही सेम डाटा वाले लग रहे हैं। तो देखो, मैं इस पे एक स्टॉक ढूंढता हूँ, बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं, एबीपीसीएल, एबीपी कैपिटल्स है, इसमें भी क्या है, सब बेरिश स्टॉक मुझे दिख रहे हैं। आज बुलिश कोई नहीं दिख रहा है एक्चुअल में। वेदांता, वोल्टास है, वोल्टास में क्या है, वोल्टास में भी सब बेरिश है, उतनी ही ज्यादा स्ट्रेंथ रखने वाले हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट, यूबीएल में क्या स्ट्रेंथ है, यूबीएल में क्या है। तो देखो, इसमें एक स्टॉक में ढूंढता हूं जो एक तरफा होंगे, जिसमें डाटा एकदम क्लियर होगा मुझे। तो या तो मैं सीट्स से ढूंढ लूं या तो एक एक ऑप्शन चैन से ढूंढ। देखो, सीट्स में अगर आपको मिल भी जाए तो सिर्फ सीट से पॉसिबल नहीं है ट्रेड करना। सीट्स क्या होता है, जो ऑप्शन चैन में हमारे 183 स्टॉक होते हैं, 183 स्टॉक में एक एक स्टॉक को अगर ढूंढने जाएंगे तो सारे स्टॉक तो वैसे भी निकल जाएंगे। तो सीट से मैं थोड़ा
मदद मिल जाती है, जिससे हमें ट्रेड स्टॉक सिलेक्शन में डिफिकल्टीज नहीं होती, इतने सारे स्टॉक हमें फाइंड नहीं करने पड़ते हैं। तो वेट करते हैं एंड देखते हैं स्टॉक में ट्रेड करना है। देखो स्टॉक में मैं इसलिए रोज ट्रेड करके बताता हूँ, एक्चुअली 2 दिन से तो नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे बाहर था और सिर्फ एक ही ऑप्शन में ट्रेड करता था। स्टॉक में अगर आप चाह लो तो आप रोज प्रॉफिट कर सकते हो और 100% होगा और विदाउट रिस्क होता है, क्योंकि स्टॉक में उतना ज्यादा चेंजेस डाटा नहीं होते कि आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत है। तो एमसीएक्स है सेल के लिए है, अदानी पोर्ट्स बाइंग के लिए है, तो इसमें एक दो स्टॉक। सो फाइनली एक स्टॉक मिला है सेलिंग साइड, अतुल है। ठीक है, अब अतुल की स्ट्रेंथ है या नहीं, एक्चुअली में यहाँ पे ये देखो ये है, इसमें रीजन ये है डेप्थ इसका 0 है। तो मैंने बताया था जिसका डेप्थ 0 होता है वो बहुत अच्छे स्टॉक होते हैं, उसमें बेरिश इंटेंशन काफी होता है। तो सिंपली इसको सबसे पहले ऑप्शन चैन देखते हैं, इसका क्या स्ट्रेंथ है अतुल। ओके, एग्जैक्टली इसका बेरिश इंटेंशन है 696, 1000, 2000, 862। तो प्रतिरोधक तो है। देखो एग्जैक्टली स्टॉक का ऑप्शन चेंज देखना बहुत डिफिकल्ट होता है और बहुत डिफरेंस होता है। और यहाँ पे अतुल का एक बार चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं कि हाँ स्ट्रेंथ तो है, लेकिन एक बार चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट देख के समझते हैं कि क्या हमें इस पे ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, ये यहाँ पे जरूर क्रॉस किया था मार्केट, ये ब्लू लाइन पीसीआर का रेड लाइन मार्केट कंटिन्यू डिसइंक्रीज हो रहा था, बट यहाँ पीसीआर इंक्रीज हो रहा था। बट यहाँ से मार्केट क्या किया है, 465 से डिसइंक्रीज, सॉरी 46 से पीसीआर डिसइंक्रीज हो रहा था। वैसे नेगेटिव तो है ही है, बट यहाँ से डिसइंक्रीज हो रहा था और यहाँ से मार्केट का पीसीआर लास्ट तक बने। सो फाइनली यहाँ पे जब ये रेड लाइन ये ब्लू लाइन को क्रॉस करके नीचे आ जाएगा तो मैं और 100% श्योर हो जाऊंगा। लेकिन यहाँ तक तो मुझे अभी तक श्योर है ही है, स्ट्रेंथ तो है ही है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ से डिसइंक्रीज हो रहा है, 46 से आ गया है 41 एंड मार्केट तो कंटिन्यू डिसइंक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहले इसको हॉरिजॉन्टल जोन लगाते हैं 1 डे टाइम फ्रेम का, काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दे चुका है 5861 से 5700 100 पॉइंट का। लेकिन ये वाला हमारा हॉरिजॉन्टल जोन है और ये काफी स्ट्रॉन्ग जोन है यहाँ का 1 डे टाइम फ्रेम का, बट इसको क्या ब्रेक कर पाएगा ये देखते हैं। एंड इसके ऊपर का हॉरिजॉन्टल जोन की अगर बात करें तो 1 डे टाइम फ्रेम में क्या ये जोन का हॉरिजॉन्टल जोन ठीक रहेगा। सारी चीजें इरेज करते हैं और यहाँ का हॉरिजॉन्टल जोन ठीक रहेगा क्या, नहीं। जब इसके नीचे का है ये जोन तो हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाला जोन, और ये वाला नेकलाइन यूज कर सकते हैं। तो 5वें टाइम फ्रेम में आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट जोन आ गया है मार्केट में यहाँ पे। तो मार्केट इसको क्या किया है, ब्रेकआउट दिया है। देखो मार्केट ब्रेक करके रिटेस्ट करने कहां तक गए, यहां से ब्रेक करके रिटेस्ट करने गया। ठीक है, तो रिटेस्ट करने कहां तक जा सकता है ये तो नहीं, इसके लिए गैन कैलकुलेटर लगाना पड़ेगा। एंड गैन कैलकुलेटर लगा के देखते हैं, डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। गैन कैलकुलेटर, मार्केट में आज ट्रेड करना 2-4 दिन बहुत टफ है, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आता ना, फ्रेश बाइंग और फ्रेश सेलिंग नहीं आ रहे। इसलिए आज आपका बैंक निफ्टी का हाल देखा ही होगा आपने। तो इसका हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस जो है 5752 5752 है। ओके, 5752 है। कैलकुलेट करते हैं तो गैन का कहना है कि भैया आप 5738 के नीचे जाएगा तब आप सेल साइड जा सकते हो। तो 5738 तो 36 पे तो चल ही रहा है, तो 5738 के नीचे तो नेकलाइन का काम कौन कर रहा है हमारा, ये नेकलाइन का काम कर ही रहा है। तो 5738 के नीचे जाएगा तो आप वैसे भी ट्रेड कर सकते हो। मतलब ये मार्केट किस जोन पे है, सेलिंग जोन पे है। ओके, और मार्केट में टारगेट का क्या स्ट्रेंथ रहेगी, 5738 से 5722। तो 5722 का टारगेट हम ले सकते हैं, ये ऊपर नीचे का यहाँ का टारगेट। तो ठीक है, अगर 1 डे टाइम फ्रेम में देखें तो क्या अगर इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट कहां तक जा सकता है। मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो 5700, अरे ये तो 5500 बता रहा है, एक्चुअली 1 डे टाइम फ्रेम में मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो 5700 5690। तो बहुत बड़ा टारगेट की स्ट्रेंथ नहीं रखूंगा क्योंकि उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है भी नहीं। और जाहिर सी बात है 5722, क्योंकि गैन का पहला टारगेट क्या है, 5738 को ब्रेक करता है तो 5722 तो जाना ही जाना है। तो पहला टारगेट की स्ट्रेंथ हमारी 5722 का ही रखते हैं। तो मैं इस पे एक ट्रेड लेता हूं, लास्ट तक बने रही, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ अच्छी है और इसका चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू डिसइंक्रीज होता है। सो फाइनली 175 क्वांटिटी लिया, 86,000 का, काफी अच्छी स्ट्रेंथ है, इसलिए मैंने बड़ा क्वांटिटी लिया है, मींस थोड़ा सा स्ट्रेंथ ज्यादा है मार्केट की।
तो 5736.40 की बाइंग है और मार्केट का टारगेट पॉइंट हमारा 22 का है, तो मैं 23 का रखता हूँ, यहाँ का 23 का एग्जैक्टली ये वाले जोन का। तो देखो स्टॉक में मैं कहता हूँ ना, स्टॉक में ट्रेड करना आसान है, बस आपको स्टॉक फाइंड करना आना हो कि कौन सा स्टॉक हमारा बेरिश रहने वाला है, कौन सा स्टॉक। मुझे ये पता है ये स्टॉक में इतने ज्यादा प्रतिरोधक है, अगर ये नीचे नहीं गया तो ऊपर भी नहीं जाएगा, ज्यादा ज्यादा ये क्या कर सकता है, कंसोलिडेशन कर सकता है बस। तो 35-36 चला है, गैन के हिसाब से तो एंट्री हो चुकी है। गैन का कहना था कि 38 के नीचे आएगा तभी आप ट्रेड ले लो। देखो सेल एट बिलो 5738, आप जब 538 के नीचे जाएगा तो आप सेल कर सकते हो और पहला टारगेट 522 का ले सकते हो। गैन का कोई नॉर्मली इंडिकेटर नहीं है, गैन थ्योरी मैंने आपको पढ़ाया है, गैन थ्योरी कितनी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज है। तो गैन का टारगेट है, तो गैन की अगर सेलिंग जोन में आया है तो मार्केट को तो जाना ही जाना है, इसलिए मैंने क्वांटिटी बड़ी ली है, 175 क्वांटिटी ली है। जाहिर सी बात है 10-12-13 पॉइंट तो मिल ही जाएगा। तो टारगेट पॉइंट मेरा ये है, देखते हैं लास्ट तक बने रहिए। और कोई स्टॉक मैंने ढूंढा नहीं, इसलिए मुझे ये मिल गया ठीक ठाक ट्रेड, तो मैंने इस पे ले लिया। बट अभी स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते, स्टॉप लॉस इस कैंडल्स के बाहर क्लोज दे देगा तब हम ट्रेड में जाएंगे। तो 33-35 चल रहा है, वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। 22 पे हम निकल जाएंगे मार्केट में एग्जैक्टली। अब आपको नेकलाइन दिख गया होगा यहाँ पे, तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। प्लीज नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत जल्दी टारगेट डन करते ही मैं मार्केट से स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। 23 का 33 है, यानी भी 10 रुपए और गिरता है मार्केट तब मैं। सो फाइनली मार्केट से मैं स्क्वायर अप करता हूँ, जरूरत से ज्यादा ही मिल गया मुझे, लास्ट तक बने। सो फाइनली मार्केट से मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया और अभी तो काफी नीचे गिर गया स्टॉक, लेकिन 11-12 चला, लेकिन मैंने 12 पे एग्जिट किया यहाँ के आसपास। अभी तो 8-7-6 चला यहाँ पे। याद होगा टारगेट 22 का था, लेकिन 10 पॉइंट मुझे ज्यादा मिल गया। एंट्री याद होगा 33 की थी मेरी, 150 क्वांटिटी, लेकिन मार्केट से देखो जब कभी कभी होता है, मैंने यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे ऑप्शन चेंज जब देखा तो मुझे अतुल का इतने सारे स्टॉक में तो मुझे कोई और नहीं मिला, सिर्फ यही मिला क्योंकि इसके प्रतिरोधक बहुत ज्यादा है। फिर मैंने यहाँ पे देखा तो इसका कंटिन्यू इंक्रीज मतलब डिसइंक्रीज होना वह ओआई का, और मार्केट अगर ये रेड लाइन को क्रॉस कर देता है तब तो ये और गिर सकता है। यहाँ पे पुट कॉल रेशियो पे यहाँ पे लगाता हूँ, देखो यहाँ पे ये, तो इस रीजन से मैंने इस पे ट्रेड लिया। अभी तो और नीचे जा रहा है, लेकिन मेरा मार्केट से मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया पोजीशन। मैं तो सोचा था कि समय लगाएगा इसी को टारगेट देने में, लेकिन बहुत जल्दी मार्केट एक बड़ा फॉल आया और मार्केट से मैं स्क्वायर ऑफ कर दिया। देखो यही चीज मैं सिखाना चाहता हूँ कि हम कुछ दिन पहले तो नहीं पता कर सकते, लेकिन मार्केट ओपन होते के बाद हम ये जरूर पता कर सकते हैं कौन से स्टॉक में स्ट्रेंथ कितनी है, कौन सा स्टॉक गिरेगा तो कितना गिर सकता है, कौन से स्टॉक में रिवर्सल होने के चांसेस हैं, ये सारी चीजें। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि मैं वादा करता हूं आपके 10 में से 9 ट्रेड आपके जाएंगे ही जाएंगे सही, क्योंकि अभी तो मार्केट और गिरता जा रहा है, 500-5700 पहुंच गया, लेकिन मार्केट से मैंने स्क्वायर करता ठीक है। हम अपने हिसाब से अभी देखो, अभी टारगेट हमें छोटा लग रहा है, लेकिन ठीक है मार्केट गिर गया, ठीक है जाने तो हमने मार्केट से मैंने इसीलिए स्क्वायर ऑफ कर दिया पोजीशन। ठीक है, हमें मिल रहा था 33 पे, एंट्री किया था 12 पे, तो 20 पॉइंट से ज्यादा का मार्केट में प्रॉफिट लिया 175 क्वांटिटी में, तो ठीक है। बाकी कल मिलते हैं, क्लास में जुड़ना है आपको, स्टॉक इंट्राडे में सीखना है, स्टॉक एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, ए टू जेड सारी चीजें 6 मंथ की क्लासेस में, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। बाकी इसीलिए मैं कहता हूं देखो ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन में आपका एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको उसमें चेंजेस क्या हुए, चेंजिंग पीसीआर, चेंजिंग क्वार्टर, बहुत कुछ देखना होता है। लेकिन स्टॉक में मैंने बताया ना 3 तरीके के फेसेस होते हैं, या बेयर टू बेरिश रहने वाला है, या बेयर टू बुलिश भी हो सकता है, या बेरिश तो जाना चाह रहा है लेकिन उसको बड़ी मशक्कत करना पड़ेगा। तो मैंने बताया था ना कि ये अगर मेरे फेवर में नहीं जाएगा तो ज्यादा ज्यादा कंसोलेशन कर सकता है बस। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर। आपको क्लास में जुड़ना है, सीखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उससे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। बाकी कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर। अभी 94-95 चल रहा है और नीचे जा सकते हैं, क्योंकि इस जोन को ब्रेक किया मार्केट, याद होगा सेल साइड गए थे हम यहाँ पे। अब मैंने बहुत सी चीजें बताया था कि जिसका डेप्थ 0 होता है वो स्टॉक ज्यादा बेटर होता है। डेप्थ मैंने आपको यहाँ पे एग्जैक्टली ये वाले सीट्स पे अगर मैं बात करूँ तो इसका डेप्थ देखो 0 था, गैप अप में 9 है, 135 क्वांटिटी। अभी तो और चेंजेस हो गए, रिलोड करूंगा तो और ज्यादा चेंजेस हो गए हैं, तो इसलिए मैंने इसको चुना और इसका चेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट भी कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा था। देखो अभी गिरता ही जा रहा है कंटिन्यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर। तब जय हिंद जय भारत। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें।